बांग्लादेश की ये जो हुकूमत है, बड़ा जो चैलेंज होगा हमसाया ममालिक के साथ तवाज़ुन को बरकरार रखना। 13 ममालिक के सरबराहान हुकूमत को मदऊ किया गया था। भारत बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। हसीना वाजिद को बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले किया जाए। देखना होगा कि वो किस तरह से अवाम को जो है मुतमईन रखते हैं। 17 साल जिला वतनी, वालिदा खालिदा ज़िया की वफात और अब वज़ारत उज़्मा का ताज। तारिक रहमान की ये वापसी कितनी मजबूत और पेचीदा है आपके ख्याल में? उनकी तरजीहात में पहले 100 दिन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए ताकि वो अवाम का जो एतमाद है वो बरकरार रख सकें? जी बिल्कुल, मैं जो समझा हूँ तारिक रहमान साहब की जो हुकूमत आने जा रही है बांग्लादेश में, उस हवाले से आपने सवाल किया है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा तारिक रहमान साहब के लिए। इंटरनली भी जो अवामी जज्बात ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना, उनको साथ लेके चलना, क्योंकि एक अवामी इनकलाब के नतीजे में वहाँ पे एक हुकूमत गई है, एक वज़ीर आज़म को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और फिर उसके नतीजे में इंतखाबात हुए हैं। तो यकीनन उनके जहन में ये खदशात होंगे कि इस तरह की सूरत हाल दोबारा भी पैदा हो सकती है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश की ये जो हुकूमत है उसके लिए एक और बड़ा जो चैलेंज होगा वो हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन को बरकरार रखना, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस हवाले से बड़े हसास हैं कि पिछले 15-17 बरस में जो भारत की तरफ से बेजा मदाखलत रही बांग्लादेश के मामलात में, उसको लेके और वो अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना चाहते। तो ये भी बड़ा चैलेंजिंग होगा कि हमसाया ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे रहते हैं। और ऑब्वियसली जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पे हैं, जो बांग्लादेश की मईशत को दोबारा से ठीक करना, लोगों को रोजगार फराहम करना, वो एक और चैलेंज जो है वो तारिक रहमान साहब के लिए होगा। बिल्कुल, ये सारे चैलेंजेस हो गए, लेकिन बिलाल हमें ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद तो नहीं जा सके, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी आज वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। BNP के दौरे हुकूमत में पाक बंगला ताल्लुकात को मज़ीद कितना मजबूत होता देख रहे हैं, क्योंकि इस इज्तिमा को हमेशा इस्लामाबाद के करीब समझा जाता है, और क्या तैयारियाँ हैं आज उनके हल्फ के हवाले से? जी बिल्कुल, 13 ममालिक के सरबराहान हुकूमत को मदऊ किया गया था ये जो तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है इसमें, और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान से एहसन इकबाल साहब जा रहे हैं और भारत से भी किसी वज़ीर को या मतलब कौमी असम्बली के स्पीकर को जो है वो भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म जो है, भारतीय वज़ीर आज़म, वो नहीं जा रहा है। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म अगर जाते हैं ढाका तो उन्हें बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि इससे पहले जब खालिदा ज़िया साहिबा की वफात हुई थी और उस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मोदी का ताज़ीती ख़त जो है वो तारिक रहमान के हवाले किया, तो उस मौका पर भी बहुत एहतजाज हुआ कि जिस हसीना वाजिद के हाथ अवाम के खून से रंगे हुए हैं उस पे भारत ने पनाह दे रखी है, तो उसके वज़ीर ख़ारजा को हम कैसे खुशामदीद कह सकते हैं। तो इस पे तारिक रहमान साहब की उस वक्त तो तवजीह ये थी कि एक तो ये वफात का मौका है, दुख की घड़ी है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ये फैसला करना मेरे इख्तियार में नहीं है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। लेकिन अब तो जाहिर है कि वो वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं, बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाने जा रहे हैं जी, तो अब वो ये जवाब पेश नहीं कर सकते थे। तो शायद यही वजह है मेरे ख्याल में कि तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अगर मदऊ तो किया गया, लेकिन शायद बैकडोर चैनल से ये पैगाम दे दिया होगा कि मोदी साहब खुद तशरीफ ना लाएं और अपनी नुमाइंदगी के लिए किसी को जो है मुबारकबाद तो दी गई है ना बिलाल साहब। मोदी ने तारिक रहमान को जीत की मुबारकबाद दी है और वो नई हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ भी हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं। लेकिन शेख हसीना भारत में पनाह लिए बैठी हैं और बांग्लादेश उनकी हवालगी चाहता है। क्या हसीना की हवालगी का मुतालबा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई कशीदगी की तरफ ले जा सकता है?
जी बिल्कुल, ये एक ऐसी समझ लें कि गले में फंसा हुआ कांटा है जिसे भारत ना उगल सकता है ना निगल सकता है। और इससे पहले इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी ये मुतालबा किया जाता रहा और बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे भारत से ये कहा गया कि आप शेख हसीना वाजिद को जो है वो हमारे हवाले करें। और बल्कि बांग्लादेश में लोगों की जो राय है वो ये है कि अगर भारत बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है, यानी रीसेट का बटन आप दबाना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले किया जाए। अभी इंतखाबात जीतने के बाद अगरचे बैरिस्टर सलाहुद्दीन गालिबन एक रहनुमा है बीएनपी के, अगरचे उन्होंने इस मुतालबे को दोहराया है, लेकिन जो तारिक रहमान साहब हैं उन्होंने इस पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो नहीं लिया। हमारे एक दोस्त ने उनसे ये सवाल किया था 2 दिन पहले, जो इंतखाबात जीतने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों के इजलास में जो है वो एक तकरीब रखी थी और उनसे इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि जब तक शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं किया जाता उस वक्त तक बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो एक खास हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, फिर ये जमूद रहेगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर। अच्छा बिलाल साहब, अवामी लीग के रहनुमाओं पर शहरियों के कत्ल मसालिम के इल्ज़ामात हैं, क्या रहमान हुकूमत जिस तरह से दावा कर रही है कि सबको साथ लेकर चला जाएगा, किसी से दुश्मनी नहीं है, मुफाहमत का रास्ता ये अपनाती नजर आ रही है या फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इस तरह का भी कोई नया हम सिलसिला देख सकेंगे बांग्लादेश के अंदर? देखिए, एहसाब के नाम पे इंतकाम की एक बदतरीन रिवायत कायम की शेख हसीना वाजिद ने, और मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो बीएनपी की हुकूमत है उसके लिए मफाहमत जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि मफाहमत उसके लिए एक मजबूरी है। एक वाहिद रास्ता जो है वो मुफाहमत का ही है, और यही वजह है तारिक रहमान साहब भी इन जमीनी हकायक को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो अमीर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, तारिक रहमान उनके पास गए, चल के उनसे मुलाकात की। और इसी तरह जो एनसीपी नौजवानों की तंजीम है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके सरबराह नाहिद इस्लाम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं उनके पास चल के जाऊंगा और उनसे भी मुलाकात करूंगा। तो अभी तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से चलाने की कोशिश की जाएगी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तारिक रहमान। अच्छा बिलाल, जिस तरह आप बता रहे हैं, इसी तरह बीएनपी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिस तरह से मदऊ किया है, सबसे दोस्ती का पैगाम ही दे रहे हैं, और भारत और पाकिस्तान और चीन के मुफादात के दरमियान तारिक रहमान तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे? जी, ये एक बड़ी चैलेंजिंग किस्म की जॉब जो है वो होगी, और जैसे मैंने कहा कि शेख हसीना वाजिद जब तक तो उसको हैंड ओवर नहीं करता भारत, और इसका इम्कान मुझे दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आता, तो उस वक्त तक जाहिर है हमसाया मुल्क होने के नाते मामूल के जो ताल्लुकात हैं वो तो बांग्लादेश से रखेगा, लेकिन उन ताल्लुकात में पहले जैसी जो गर्मजोशी है वो मेरा नहीं ख्याल से आ सकेगी। और इसके बरक्स मुस्तकबिल करीब में मुझे बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के और ज्यादा करीब आता नजर आ रहा है। और जाहिर है अगर भारत के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं होगी तो फिर अगली ऑप्शन क्या है? जाहिर है वो यही है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात में जो है वो मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो मुस्तकबिल में वो मजीद करीब आएंगे। बिल्कुल बिलाल, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब ज़रा बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल को मौशी अदसे से देखने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो सियासी नहीं है बल्कि मौशी है, क्योंकि अवामी जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मईशत है जो सियासी हंगामे से देखा जाए तो वो संभलती नज़र नहीं आ रही। इंतखाबी वादों में जो गरीब ख़ानदानों को माली इमदाद की बातें हुई, गैर मुल्की सरमायाकारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने का वादा किया गया, आपको क्या लगता है कितने अरसे में बांग्लादेश की जो हुकूमत है दोबारा मौशी तौर पर मजबूत हो जाएगी और बांग्लादेश की तरक्की में अपना किरदार अदा करे? जी बिल्कुल, अगर बांग्लादेश की आवाम के मजाज की बात करें तो एक तो सियासी तौर पे मैच्योरिटी भी है, और दूसरा ये है कि
बांग्लादेश के लोग किसी भी हुकूमत को वो ज़्यादा मौका नहीं देते और जो परफॉर्म करने के लिए वक्त है तारिक रहमान साहब के पास वो बहुत ही कम होगा और उन्हें न सिर्फ सफारती जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है, सियासी मामलात को देखना है, बल्कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हदफ है उनके लिए और देखना होगा कि वो किस तरह से इस हाल से नबर्द आज़मा होने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अवाम को जो है वो मुतमईन रखते हैं, किस तरह से मईशत को जो है वो बहाल कर पाते हैं, क्योंकि पहले ही लोगों में बेचैनी है, इज़्तिराब है और बुरे हालात देखे हैं, बड़ा खूनरेज़ किस्म का इनकलाब लोगों ने देखा है और ज़ाहिर है हम भी यही चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की सूरत हाल जो है वो ना हो। लेकिन अगर तारिक रहमान साहब परफॉर्म नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कुछ ज़्यादा मोहलत होगी इस हवाले से। सही, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनके पास ज़्यादा मोहलत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी साहब आपके वक्त का। और जी वाकई कुछ ही देर में हम देखेंगे कि वो हलफ भी और दीगर ममालिक को भी मदऊ किया गया है।